अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे, दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों के साथ हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का दूसरा इतवार है और आज के पाठों के अनुसार हमें यही संदेश मिलता है कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन की तैयारी में लगे रहें। जैसे संत पौलुस अपने पत्रों के द्वारा हमें कहता है कि हम प्रार्थना में और एक दूसरे की सेवा में सजग रहें और इसी प्रकार अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें, क्योंकि जब वो आएगा तो हमें वह तैयार पाए। यह हमारे लिए एक उचित समय है जिसमें हम तपस्या और प्रार्थना के द्वारा और धार्मिक रीतियों को पूरा करते हुए इस आगमन में उस ख्रीस्त जयंती को मनाएं जिस दिन ईश्वर स्वयं मानव रूप में इस संसार में हमारे मुक्तिदाता के रूप में जन्म लेते हैं। इसकी सूचना और इसकी अगुवाई स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता करते हैं और एक बड़े अनूठे रूप से वह मरुभूमि में चिल्लाते हुए लोगों को संदेश देते हैं कि वह अपना रास्ता सीधा करें, अपना जीवन सुधारें और उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम भी अपने पापों को याद करते हुए इस मिस्सा बलिदान में उस मुक्तिदाता से क्षमा मांगते हुए सहृदय से विश्वासपूर्वक भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें
और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी करते हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें न रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बन सके। हमें प्रार्थना करते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का दूसरा इतवार, पहला पाठ। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के
वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबद पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरा पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुधि ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राज्य से पलकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहे हैं। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंची पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ समतल की जाए और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इस्राएली महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सकें। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएली पर छाया रहेगा, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पद प्रदर्शन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, प्यार है जहाँ तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार है जहाँ तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा।
सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा, यही है करना हमें सदा, यही है करना हमें सदा। दूसरा पाठ। संत पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे प्रभु के आगमन की तैयारी में पवित्र तथा निर्दोष बनने का प्रयत्न करते रहें। हम भी प्रभु यीशु की सहायता से परिपूर्ण धार्मिकता की ओर आगे बढ़ते जाएं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6, 8 से 11। आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष हों। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं, जिससे आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब कैसर तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई
फिलिप इतूरिया और त्रखोनीतिस का राजा और लिसानियस अबलिने का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। यह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसाइयाह की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक विचित्र स्थान के बारे में सुनते हैं, जिसे हम मरुभूमि, मरुस्थल या निर्जन प्रदेश कहेंगे। यह निर्जन प्रदेश वही स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं यरदन नदी पर बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर 40 दिन तक विनती और उपवास करने के लिए निकल पड़े। यह स्थान ईश्वर से संयुक्त होने का स्थान प्रभु यीशु ख्रीस्त ने चुना, और इसी स्थान पर प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर के साथ में संयुक्त रहे। यह वही निर्जन प्रदेश है जिससे यरदन नदी बहकर निकलती है और मृत सागर में डूबती है। इसी यरदन नदी पर प्रभु यीशु ख्रीस्त को यूहन्ना बपतिस्मा स्नान संस्कार देते हैं, और इसके बाद में प्रभु यीशु ख्रीस्त इस निर्जन प्रदेश में प्रवेश करते हैं। बपतिस्मा संस्कार ग्रहण के बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त को जब यूहन्ना बपतिस्मा देखते हैं और वह इंगित करते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना। इस निर्जन प्रदेश में इस यरदन नदी के तट पर विचित्र घटना घटती है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मौजूद हैं, और यही संदेश मिलता है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके द्वारा हम देखते हैं कि जब नबी ईसाइयाह की भविष्यवाणी के अनुसार अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल हो जाएगी। इसी बात को हम सुनते हैं नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी में बना दिया जाए। इस प्रकार से
दोनों यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु ख्रीस्त निर्जन प्रदेश में यही संदेश देते हैं, विशेषकर प्रार्थना और पश्चाताप का। प्रभु यीशु ख्रीस्त 40 दिन और 40 दिन रात की तपस्या करने के बाद में आते हैं और मार्कुस अध्याय 1 में वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं और कहते हैं, ईश्वर का राज्य हमारे निकट है, हमारे बीच में है, हम पश्चाताप करें और सुसमाचार में विश्वास करें। उसी बात को सीधी सादी भाषा में यूहन्ना बपतिस्ता भी यही कहता है कि हम प्रभु का मार्ग तैयार करें। आज के तीनों पाठों में हम एक बात को ध्यान रखें कि पहला पाठ हमें ईश्वर की महिमा गरिमा का संदेश देता है और इस महिमा गरिमा में प्रवेश करने के लिए नबी बारूक यरूशलेम से कहता है, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतारो और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर लो। अगर इस ईश्वर के सौंदर्य को धारण हमें करना है तो इसका रहस्य हमको संत पौलुस बताता है अपने पत्र में कि हम आप लोगों से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान और हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए और इस तरह के हम कार्य करेंगे तो इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। एक महिमा और एक रहस्यमय जीवन बिताने के बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं हमको हमारे जीवन में प्रवेश करता है और इसका वर्णन एक इतिहास के रूप में, उसको सच्चाई के रूप में दर्शाने के लिए लूकस एक इतिहास का पन्ना पढ़ता है जिसमें कि कई नाम हैं, पोंतुस पिलातुस, हेरोद और अन्नस और कैफस, जकरियस और बाद में यूहन्ना बपतिस्ता। ये सब एक इतिहास है जिसमें कि ईश्वर मानव इतिहास में हम सबको अपनी मुक्ति का विधान प्रदान करने के लिए और उसका दर्शन दिलाने के लिए हमें हमारे बीच में आता है और उसी का हम लोग इन दिनों में हम तैयारी करते हैं। आगमन का काल एक विशेष काल है हमारे लिए। यह काल जिसमें हम इन पाठों के अनुसार प्रार्थना, जागरूकता, तपस्या और भाईचारे की भावना रखते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं। यह ख्रिस्त जीवन एक यात्रा है और यह ख्रिस्त यात्रा सभी यात्राओं से विभिन्न है। हम कई प्रकार की यात्राएं करते हैं। दार्शनिक यात्रा, जहाँ कि हम हर प्रकार के चीज़ों को देखते हैं, उनको निहारते हैं। तीर्थ यात्राओं में हम पवित्र स्थानों पर जाते हैं और इन सब से बढ़कर धार्मिक यानी कि आध्यात्मिक यात्रा जो कि हम सबको अपने आप करना है। इसमें हमें किसी धन दौलत या किसी प्रकार के खर्चे का सामना नहीं करना है, पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु ईश्वरीय कृपा का हमको उसका प्रयोग करना है। और ये ईश्वरीय कृपा ही यह है कि जब हम अपने आप को आगमन काल में तैयार करें, आगमन काल में अपने आप को वो ईश्वर की महिमा को देखने के लिए अपने आप को खोलें और इस जीवन यात्रा में हम उसे सुदृढ़ बनाएं। हम एक दूसरे की मदद करें। कार्लो कराटो एक लेखक है जिसने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है लेटर्स फ्रॉम द डेजर्ट, और वो उसमें प्रार्थना के बारे में समझाता है। और प्रार्थना में वही समझाता है कि जब मैं मरुभूमि में था और तपस्या कर रहा था, भटक रहा था, दिन के समय मैं रास्ता भूल जाता था, परंतु जब रात आती थी तो उस तारे की चमकता के द्वारा, उस तारे के प्रकाश के द्वारा
मैं फिर से अपना रास्ता खोज लेता था। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए अभी और भी बाकी है। और नबी कहता है कि अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति को देखा है, और यह ज्योति स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त है। इस ज्योति को देखने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए हमको आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। हम मिस्सा बलिदान के समय प्रार्थना करें कि हम अपने अंधेरे जीवन को उजाले में लाने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए इस तारे का इस्तेमाल करें, इस तारे की बातों को समझें और उसकी राह देखते हुए अपने आप को प्रार्थना और तपस्या में पक्का बनाएं। आमीन। हम सब खड़े होकर ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रभु में विश्वास, नादि अनंत ईश्वर पर विश्वास मेरा है, प्रभु पर विश्वास। निदान बनाए थल पिता ईश्वर से जनहार, ताने बनाया जल थल पिता ईश्वर से जनहार। तुझे छोड़ न सबर सब, तुझे छोड़ न सब कुछ, शाश्वत ईश्वर आधार मेरे प्रभु मेरा है, प्रभु पर विश्वास। आदि अनंत ईश्वर पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास। मरिया से जन्मे भगवान यीशु नरनहार, माता मरिया से जन्मे भगवान यीशु तारनहार। रूप उठाया क्रूस पर मरे, ये उठे तीसरे दिन, तारे पिता के दाए और बैठे हैं, वहाँ से विचार करने फिर आएंगे अंतिम दिन। मेरे प्रभुवर मेरा है, प्रभु पर विश्वास। अनादि अनंत ईश्वर पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास। हवन आत्मा के दिव्य वरदान महान, हवन आत्मा के दिव्य वरदान महान। आत्मिक मंडली धर्मियों का संबंध, पाप का क्षमादान, देह का पुनरुत्थान, अनंत जीवन मेरे प्रभुवर मेरा है, प्रभु पर विश्वास। अनंत ईश्वर पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास। प्यारे भाई और बहनों,
पिता ईश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारी मुक्ति की योजना बनाई और इसे अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पूरी करता है। अतः अपनी सब आवश्यकताओं के लिए हम उससे निवेदन करें और कहें, जन जन के हम अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए निवेदन करें कि वे ईश्वर के विनम्र सहायक बनकर अपने अधीन सौंपे गए विश्वासियों की अच्छी देखभाल करें। हम अपने इस ख्रिस्तीय समुदाय के लिए निवेदन करें कि हम फिलिप्पी के ख्रिस्तियों की तरह अपने सच्चे ख्रिस्त जीवन तथा उदाहरण द्वारा प्रभु के सुसमाचार को सदा और सर्वत्र फैलाएं। हम एक दूसरे के लिए निवेदन करें कि यह सोचकर हमारा हृदय आनंद से भर जाए कि हमारी मुक्ति के लिए ख्रिस्त सदैव व्यस्त हैं। हम सभी लोगों के लिए निवेदन करें ताकि वे यह अनुभव करें कि स्वयं को मुक्त करने में शक्तिहीन है और वे ख्रीस्त के पास लौट जाएं और ख्रीस्त उनकी मुक्ति को पूर्णता तक पहुंचा दें। इसके लिए निवेदन करें। हम अपने निजी निवेदन ईश्वर के सामने इस वेदी पर रखें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हम में मुक्ति का कार्य आरंभ किया और इसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम में पूरा करते हैं। हमारी सहायता कर कि उनके प्रेम का अनुभव कर हम प्रतिदिन अपने पड़ोसियों के प्रेम में विकसित होते जाएं। तुझसे यह निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। Blessed are you, Lord God of all creation, the bread of the fruit of the earth, and the Spirit. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, is one to be with the Spirit. Amen. Lord, I sacrifice and cleanse me from my sins. From my sins. भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु,
हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ता जाए। हम में ऐसी कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सके। हम तेरी करुणा का ही भरोसा है। हमें प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे निरंतर धन्यवाद देते रहें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 उर्बायो, केकल मेर खा गई उर्बायो। पवित्र 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 उर्बायो, केकल मेर खा गई उर्बायो। केकल मेर खा बीड़ी बिनको निघे ओ मानती नी दिल का। केकल मेर खा बीड़ी बिनको निघे ओ मानती नी दिल का। पवित्र 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 उर्बायो, केकल मेर खा गई उर्बायो। सीना में नीन बरदाय, ओहे माँ जय जय उर्बायो। धर्म सीना में नीन बरदाय, ओहे माँ जय जय उर्बायो। पवित्र 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 उर्बायो, केकल मेर खा गई उर्बायो। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन प्रदान किया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पवित्र होवे पिता, आज तेरा संत होवे पिता। हे पिता मेरी सुन होवे पिता, गलती हमें तू हे पिता। हे पिता जो स्वर्गवासी पिता, हमारे क्षमा तू कर दे हे पिता, इससे हम भी क्षमा दिखाते पिता। हे चाले हमारी, से हमें बचा तुझे पिता। हे पिता जो स्वर्गवासी हे पिता,
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से बचाओ और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों, बीमारियों, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामान और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो गांजित रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मने हर लेते पाप जगत के, आदि प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आवे, किंतु इस शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्रभु तेरी जय 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 जय। अनंत प्रेम तू, अनंत जीवन तू, अनंत प्रेम तू, अनंत जीवन तू, अनंत शांति तू, प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय।
आत्मा तू, पावन आत्मा तू। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। जय 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 जय। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गीय वस्तुओं पर अनुरक्त हो रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, ख्रीस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम प्रभु, जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम प्रभु, जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम प्रभु, जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम प्रभु, जीते रहेंगे। पापी थे हम प्रभु यीशु, पापी दुनिया में आया तू। प्रभु तेरा है प्रेम महान, प्रभु तेरा है प्रेम महान। पापी थे हम प्रभु यीशु, पापी दुनिया में आया तू। प्रभु तेरा है प्रेम महान, प्रभु तेरा है प्रेम महान। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम प्रभु, जीते रहेंगे। तेरी दया से तेरे प्रेम से जीते हैं हम प्रभु, जीते रहेंगे।
से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से, तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से, तेरे प्रेम से जीते हैं हम, प्रभु जीते रहेंगे। तेरी दया से